बहुत मशहूर लाइंस थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हमारी भी कोशिश यही रहती है। हम यानी कि जेन्युइन मीडिया बोनाफाइड जर्नलिस्ट्स, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हंगामा ना खड़ा करके बल्कि जो सिस्टम गलत हो रहा है उसकी सूरत बदले। हर घटना खबर नहीं होती, जैसे कि आप हमारे कैप्शन में पढ़ रहे होंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पे आपको संयम बरतना होता है, और ज़रूरी नहीं होती कि हर कोई घटना जो आपके साथ घटती है उसकी वजह से आप केवल खबर ही बनाएं। केवल खबर बनाने के लिए ना बनाएं, अगर उसमें खबर है तो ही बनाएं। मगर फिर भी हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे ट्रैफिक पुलिस जम्मू का, फिर धन्यवाद देंगे अपने साथी मीडिया पर्सन्स का, और उसके बाद धन्यवाद और प्राउड फील करते हैं हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सरदार गगनदीप सिंह पर। और सारी आपको कहानी बताते हैं कि कल हुआ क्या था। बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर, वेब पोर्टल्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा कि एक सिख जर्नलिस्ट को हेलमेट का चालान हो जाता है, और वो खबर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। बेसिकली वो सिख वीडियो जर्नलिस्ट हमारे ही मीडिया हाउस के हैं, बहुत रेस्पेक्टेड, हमारे छोटे भाई, हमारे यंगर बड़ा ही जुझारू वीडियो जर्नलिस्ट हैं गगनदीप सिंह। गगन मेरे साथ ही है। तो सबसे पहले तो मैं गगन को इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, या गगन के लिए इसलिए अच्छे वर्ड्स बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम चाहते, कल जब गगन का चालान हो गया हेलमेट का, जो कि नॉर्मली किसी भी सिख नागरिक का नहीं होता, तो हम कल ही सबसे पहले हम लाइव कर देते। गगन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीज़ी करता। अगर कई बार ऐसा हमने देखा है कि मीडिया की पावर, माइक की पावर हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, जबकि हम भी अमूमन लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। लॉ हमारे ऊपर भी लगता है, जर्नलिस्ट के ऊपर, और यही इसी चीज़ का परिचय कल गगन ने दिया। इसने कोई हंगामा नहीं किया, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, बल्कि जेन्युइनली अपने ऑफिस में ये बताया कि ऐसे ऐसा हुआ है, मेरे साथ एक गलत चालान कटा है। और ऑफिस में हमने ये प्लान किया कि हम ये खबर नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि हम अपनी ही अगर खबर करेंगे तो देखने वालों को, हमारे साथी मीडिया पत्रकारों को, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस को ये लगेगा कि ये खुद ही हंगामा खड़ा कर रहे हैं। मगर हम थैंक्स करते हैं अपने कुछ साथी पत्रकारों को जिन्होंने खबर की गगन की, उन्होंने खबर की सच्चाई बताई। हमारे पास वो वीडियो भी था जब गगन ने बातचीत की उसी सब इंस्पेक्टर जो ट्रैफिक के थे जिन्होंने इनका चालान किया था। मगर आखिरकार धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी, जिन्होंने ये मामले का संज्ञान भी लिया। और आखिरकार थैंक यू ट्रैफिक पुलिस और एसएसपी ट्रैफिक जम्मू का, जिन्होंने वो चालान को वापस किया। अमूमन नॉर्मली ऑनलाइन चालान जो कटा होता है वो वापस होता नहीं है, उसको कई बार रद्द कर सकते हैं, मगर ये चालान वापस लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी गलती को माना। तो गगन, सबसे पहले हुआ क्या था कल सारा मामला? मैं सुबह 10:35 पे ऑफिस आ रहा था, तो रास्ते जैसे मैं ऑफिस पहुंचा तो आगे मोबाइल में मैसेज आया था कि चालान का। ठीक। तो मैंने देखा कि कहीं मैंने लाइट जम तो नहीं करती, तो मैंने खोल के देखा। जो खोल के देखा तो आगे देखा विदाउट हेलमेट। मुझे कुछ हैरान क्योंकि अगर आप, मुझे लगता है अगर आप पटका पहनते हो तो हेलमेट पहननी होती है, मगर दस्तार पे हेलमेट नहीं पहन। फर्स्ट टाइम हेलमेट का चलान हुआ मुझे, क्या बोलते हैं, अभी फ्रंट में जो मैं स्कूटी चला रहा हूँ। तो फिर मैंने अंदर ऑफिस में बात की सर से। सर बोलते हैं कि जाके बात करो। फिर मैं गया, मैं और रिपोर्टर राजकुमार गए साथ में, तो उनसे एसआई से बात की हमने। तीर्थ नाम उनका नाम था। तो उनसे बात किया कि उन्होंने वे ऑफ टॉकिंग उन्होंने गलत यूज की। बोलते कि मैं इसको मानता ही, इसको नहीं मानता मैं, इसका ये पटका है। मैंने सर को बोला, मैं सब पटका दूसरा होता है, वो ये दस्तार है। दस्तार 5 से 6 मीटर की दस्तार है, ये पटका नहीं है, ना ही टोपी है। मैं जब टोपी पहनूंगा तो आप चलान करो, क्योंकि जो चलान है जो मैं वैल्यूएशन करूंगा तो सबके लिए है। फिर मुझे भी क्यों भरना पड़ेगा चलान, ठीक है। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं चलान क्यों करूँ, पे क्यों करूँ आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट में जाएंगे। Okay. इतनी देर में मेरे अपने साथियों को बुलाया, तो उन्होंने फिर खबर चलाई, जिसको देखते हुए फिर डीजीपी वाले आए थे। उन्होंने मेरा चालान एसएसपी जम्मू से कैंसिल करवाया। तो उनका भी मैंने थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा मेन चीज़ है, मीडिया वालों ने मुझे हाईलाइट किया और उन्होंने मुझे करवाया चालान। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, कानून हमारे ऊपर भी लागू होता है। और
हमेशा से ये नहीं हमने सोचना होता कि हमारे पास कैमरा है, माइक है तो पावरफुल है। हमने भी कानून को का पालन करना होता है। नॉर्मली कई बार बहुत सारे हमारे यहाँ पर यंग पत्रकार जो है, साथी पत्रकार है, कई बार बड़े जोश में आ जाते हैं, फटाफट से करते हैं। तो आपको कल पहले ये लगा कि आप फटाफट से कोई भिड़ जाए ट्रैफिक पुलिस के साथ या गलत खबर चला दें? नहीं, अपनी पावर का भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो जो चीज जेन्युइन है उसका डट के, जब हम गलत हैं तो फिर हमें गलती माननी चाहिए, जब हम सही हैं तो डट के मुकाबला करना चाहिए। अच्छा, जब कल हमने ये डिसाइड किया मीटिंग में कि हम खबर नहीं चला रहे क्योंकि अपनी खबर है, हम नहीं चलाएंगे, उस समय आपको बुरा तो नहीं लगा था? तो लगा था थोड़ा, क्योंकि अपने चैनल में वीडियो फिर बाद में पता चला कि क्या बात हुई क्या नहीं, फिर बाद में जब बाद में आपको समझ आ गई कि ठीक किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। बाद और में देखो, आज सबसे बड़ी बात यह है कि गगन ने भी एक मिसाल कायम की है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में हर एक के ऊपर कानून लागू होता है। इस सोसाइटी में पुलिस भी है, इस सोसाइटी में ऑफिशियल्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मीडिया भी होती है, आम नागरिक भी होते हैं, हर तरह के लोग जो हैं सोसाइटी में रह रहे हैं। मगर सोसाइटी में रहते हुए कहीं ना कहीं कानून के तहत ही हमें काम करना होता है। और अगर कभी आप लोग भी किसी का भी गलत चालान कटता है तो उसको खामखा आप कभी ट्रैफिक पुलिस से लड़ाई ना करें। रास्ते में अगर पुलिस वाले आपको चेकिंग के लिए रोकते हैं, उनसे ना लड़ें, भिड़े ना। आप पहले ये देखें कि कानून क्या कहता है, उसके बाद आप उस चीज़ को जेन्युइनली मीडिया तक पहुंचाएं। क्योंकि मीडिया की एक सबसे बड़ी जो हमारा काम होता है, चीज़ को हाईलाइट करना। और जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो वो चीज़ जाहिर सी बात है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के पास पहुंचती है। कल भी जब कुछ मीडिया पत्रकारों ने, हमारे कुछ मीडिया साथियों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, उसके लिंक्स हमने खुद भी कंसर्न ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स के पास भेजे, फ़ोन पे भी बातचीत हुई, उसके बाद आखिरकार जाकर मामला निपटा। तो जेन्युइनली चलना भी बहुत ज़रूरी है। समाज में हर चीज़ को ही खबर के रूप में देखना ये ज़रूरी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। अगर हम कुछ जेन्युइन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जेन्युइन आना चाहिए। मेरे साथी राजकुमार और गगन, कल जब ये सारी चीज़ हुई, ये दोनों साथ में थे। इन्होंने जाकर उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बातचीत भी की। हालांकि इनकी वहाँ पर बातचीत में अपनी अपनी बात उन्होंने भी रखी, इन्होंने भी रखी, बहस भी हुई, मगर हमने कोई भी चीज़ नाजायज़ नहीं की। कोई और होता तो चाहते फटाफट से उस वीडियो को चला दें, ये कर दें। तो कोशिश ये रहती है हमारी द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ से कि हम सबकी आवाज़ बने, हमारी भी आवाज़ आगे बढ़े, मगर वो आवाज़ में दम होना चाहिए, वो आवाज़ सही होनी चाहिए। तो ये खबर का फॉलोअप आपको दिखाने का मकसद और मतलब केवल इतना था कि सिस्टम सही चले, सिस्टम की सूरत बदले। और मीडिया की जिम्मेवारी है सूरत बदलना, ना कि खामखा हंगामा खड़ा करना। तो उम्मीद है आपको खबर समझ आ गई होगी। तो आगे भी ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी अपनी गलती मानी और उन्होंने चालान वापस लिया। और हम चाहते हैं कि कभी भी इस तरह से नाजायज़ चालान किसी का ना हो, मगर जायज़ चीज़ ये है कि सारे रूल फॉलो करते हुए ही आप सड़क पे गाड़ी चलाएं। बहुत धन्यवाद।